हम अभी खड़े हुए हैं महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में आज एक मेला चल रहा है जो विज्ञान मेला भी कह सकते हैं। ये आजादी की अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में 75 जगह और राजस्थान में 3 जगह उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में मनाया जा रहा है। खास बात इस मेले की है, मेले में कई प्रकार के इन्होंने प्रदर्शनियां तो लगाई है, लेकिन इस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो छात्रों ने रिसर्च करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल हुए या फिर और भी कई चीजें हैं वो बनाई है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम जानेंगे यहाँ के प्रोफेसर विक्रमादित्य जी दवे से। सर बताइए कि कौन कौन से रिसर्च कर रखे हैं और क्या क्या रखे हुए हैं। सर ये हमारे छात्रों के द्वारा एक रेसिंग कार बनाई गई है, गो कार्ट। इसकी विशेषता ये है कि इसको आप कहीं भी असेंबल डिसेंबल कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हुए, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। और ये पूरा का पूरा जो कार है ये हमारे छात्रों के द्वारा ही बनाया गया है, और ये कंपटीशन में, इंडिया लेवल के कंपटीशन में इसे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। इसमें क्या क्या चीज यूज की, कितना टाइम लगा इसको बनाने में, किस तरह से बना? इसमें टाइम पूरा 6 महीने का समय लगा लड़कों को डिजाइन करने में। इसकी इस प्रकार की डिजाइन की गई है कि इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो, क्योंकि रेसिंग कार है, ताकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो सके। और इसने करीब 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसको रीच किया है। और ये कौन से कंपटीशन में प्रथम, आप बताया था कि प्रथम स्थान प्राप्त किया? आईआईटी में एक कंपटीशन हुआ था, आईआईटी बॉम्बे में कंपटीशन हुआ था, वहां पर इसने छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसका पूरा नाम क्या है कार इस कार का नाम है सर गो कार्ट कार। इसका क्या मतलब गो कार्ट? गो कार्ट मीन्स ये कार्ट में आप जैसे बाजार जाते हैं, बाजार में आप सामान रखते हैं और फिर बाद में आप उसको कहते हैं इसको पैक कर, तो ये इस प्रकार पैकिंग करके आप इस पर जा सकते हैं, पैकिंग करके इसको ले जा सकते हैं। और जहां कहीं भी कंपटीशन होगा कार का, वापस इसको उसी समय 5 मिनट में इसको खोलकर कार रेसिंग में आप बाहर ले सकते हैं। तो ये देखा आपने गो कार्ट कार किस तरह से कि असम्बल मतलब हाथ में ही ले जाकर इसको कहीं से भी जाकर फिट कर सकते हैं और इसको दोबारा असेंबल भी करके और प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हम अब चलेंगे दूसरी जो रिसर्च है इन्होंने बनाई, यहाँ पर डिस्प्ले की है, उसके बारे में जानेंगे। बताइए ये क्या चीज है? सर ये हमने ग्रामीण लोगों के लिए बनाया है, इसे सोलर कुकर नाम दिया गया है। ये इस प्रकार की डिजाइन किया गया है कि ताकि जहां बिजली नहीं आती है या जहां पर लोग लकड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं खाना बनाने में, तो हमने इस प्रकार का एक सोलर कुकर डिजाइन किया गया, सस्ता सा सोलर कुकर गांव वालों के लिए, ताकि वे अपना चावल, दाल या और भी कोई मिठाई इसमें बिना कोई बिजली का खर्च किए या बिना कोई लकड़ी को जलाए हुए इसको पका सकते हैं। तो इसमें ऐसी क्या टेक्निक है सर, क्या चीज लगी हुई है, इसमें क्या रेजिस्टेंस होता है? ये सर आप जैसा जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको 2 प्रकार में प्रयोग किया जा सकता है। एक तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हम सोलर स्टडी लैंप को बनाते हैं, जैसे ये बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार इसका दूसरा प्रयोग जो उसकी किरणों का जो ताप के रूप में यूज हो सकता है, गर्मी के रूप में, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग किया गया वैज्ञानिक रूप में, ताकि उस गर्मी से वो खाना जल्द से जल्द पक सके और उनको किसी प्रकार की बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़े। इनमें किस जगह रखते हैं आप, थोड़ा बताइए किस तरह से इसमें पकता है खाना? यहाँ पे स्पेशल प्रकार के ये बर्तन जिनको काला कलर किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। इसमें आपके चावल या दाल पानी के साथ रख दी जाती है और इस प्रकार इसको पैक करके इसके अंदर रख दिया जाता है। फिर धूप में दक्षिण दिशा में इसको रख दिया जाता है, तो जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है वो परावर्तित होकर इसमें आती है, यहाँ जो कि काला कलर है उसको एब्जॉर्ब करके वो उसे गर्म कर देती है और आपके दाल चावल सभी प्रकार के कुछ ही घंटों में तैयार हो जाते हैं। ये क्या है, एक और आपने बताया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले, इसके बारे में बताइए। ये सी चिप भी है, देखिए आप, छोटी सी चिप है जो कितना बड़ा काम करती है। ये हमने एक प्रकार का एक ग्लास इंसुलेटर है, आपने देखा होगा, ये बड़ा छोटे रूप में है, हालांकि ये बहुत बड़े रूप में भी इसका काम होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है जिससे समस्या होती है कि वो मिट्टी के कारण या बहुत छोटी पानी की बूंदों के कारण बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन हमने इसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी विधा से एक नैनो कोटिंग की है, जिसके कारण इसकी लाइफ जो आप पहले 5 साल होती थी वो 20 साल हो गई है, क्योंकि अब इसमें पानी इसके अंदर नहीं घुस सकता और इसको कहते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग। तो सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग हमने इसके ऊपर परत इसके ऊपर ग्लास इंसुलेटर पे लगाई है ताकि इसकी लाइफ 5 से 20 साल हो सके। तो इंसुलेटर में किस तरह से काम आता है, क्या करते हैं इंसुलेटर में, किस तरह से फॉल्ट होते हैं? इंसुलेटर आप बाहर रहते हैं, एनवायरमेंट में बाहर रहते हैं, तो वहां पर मिट्टी और कई प्रकार के कण उसमें आते हैं, और जब कभी सर्दियों के समय फॉग या गर्मियों के समय बहुत
हल्की सी बारिश हो रही होती है तो वो एक कंडक्टिंग लेयर बन जाती है, वो उसको उसमें एक आग प्रोड्यूस करती है जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। तो उस ब्रेकडाउन के कारण वो इंसुलेटर पूरा खराब हो जाता है, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान होता है। लेकिन हमने उसके ऊपर एक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर दी है, जिससे पानी उसमें नहीं घुसेगा और न कंडक्टिंग लेयर बनेगी, और नतीजन इसकी लाइफ 5 से 20 साल हो जाएगी, और इससे हमारा समय, ऊर्जा सभी बचेगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो जाती, मतलब कंडक्टर से फॉल्ट होने के बाद प्रभावित होती, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। और रिसर्च ने यहाँ तक क्या कहा है कि जहाँ बहुत सेंसिटिव मामला होता है, वहाँ अगर 1 मिनट भी बिजली बंद होती है इंसुलेटर फेलियर के कारण, तो अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, और वो रुपए का नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए हमने इस नैनो कोटिंग को इस इंसुलेटर पे किया। तो अभी इसका उपयोग कहीं पे किया जा रहा है? बिल्कुल सर, इसका इंसुलेटर पे आपने प्रयोग करके देखा है और ये सफल भी हुआ है। हमने इसके लिए पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया है, और हमने इसको IIT रुड़की की सहायता से इसको कोटिंग को हमारे छात्रों ने किया है। तो ये देखा आपने 3 प्रकार की इन्होंने रिसर्च बताई। एक तो गो कार्ट जो रेसिंग कार है, जिसने IIT में भी अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रेसिंग हुई थी। उसके बाद ये एक चूल्हा इन्होंने डेवलप किया है जिसमें चावल दाल सूरज की किरणों से ही बन जाती है, इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं होता। और तीसरा इन्होंने ये छोटी सी चीज बनाई है जो एक इंसुलेटर के ऊपर कोटिंग होती है। इस कोटिंग के कारण इन्होंने बताया कि कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन धूल और पानी की वजह से होता है, वो नहीं होता है, जिससे बिजली एकदम प्रभावित नहीं होती है और बिजली आपूर्ति हमेशा रहती है। हमने यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बारे में तो जाना, लेकिन हम अभी पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल विभाग के स्मार्ट रूम में। स्मार्ट रूम में एक खासियत है, इन्होंने एक प्रकार का डिस्प्ले मंगवाया है। इस डिस्प्ले में जैसे स्टूडेंट के अभी नोट्स की काफी परेशानी आती है, लेकिन इस डिस्प्ले में जो भी लिखा जाएगा वो पूरा स्टूडेंट्स के लिए नोट्स के रूप में आ जाएगा। तो दवे सर हमको बताएंगे सर ये डिस्प्ले क्या है और इसकी खासियत क्या है? सर ये एक फ्लिप बोर्ड कहलाता है, ठीक है। इसके साथ एक मैग्नेटिक पेन आता है, और इस मैग्नेटिक पेन के सहायता से आप इस पर लिख भी सकते हैं। तो आप जो लिखेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और PDF फाइल में स्टोर होकर आप वो PDF फाइल पेन ड्राइव की सहायता से आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कि मुझे मान लो कोई विषय पढ़ाना है, जैसे कंट्रोल सिस्टम, मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये मैंने बड़े आसानी से जैसे पेन से लिखता हूं पन्ने पर वैसे लिख दिया। और अब मुझे मान लो कोई स्पेलिंग में गलत हो गया, तो मैं इसको मिटाने के लिए मुझे कोई डस्टर की जरूरत नहीं, मात्र हाथ से ये मिट जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ये मेरा स्टोर हो जाएगा। फिर जैसे ही मुझे इसको सेव करना है, मैं इसे सेव करूंगा, ये PDF फाइल में स्टोर हो गई है फाइल। और जैसे मैं पेन ड्राइव यहाँ पर इस कॉर्नर पे डालूंगा, इस पर मैं जैसे मैं इस पर पेन ड्राइव में इस पर डालूंगा, वो फाइल ऑटोमेटिकली इसमें आकर आ जाएगी, और वो मैं छात्रों को व्हाट्सएप या किसी भी और माध्यम से वो पूरी मेरी नोट्स की फाइल मैं स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। और क्या खासियत है सर इसकी? सर इसकी एक और खास विशेषता है कि इससे हम लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार टीचर PPT बना के लेकर आते हैं, तो लैपटॉप पे जो PPT चलेगी वो सीधी की सीधी PPT यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा इसकी एक खास विशेषता ये है कि इससे आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें पढ़ाने के वक्त बच्चों को कोई एनिमेटेड फिल्म दिखानी पड़ती है, विज्ञान से रिलेटेड, तकनीक से रिलेटेड, वो अगर आपकी फिल्म आपकी मोबाइल में है, आप उसको मोबाइल को वायरलेसली से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो पूरी फिल्म यहाँ पर प्रदर्शित हो सकती है। और आप उसके ऊपर फिल्म के ऊपर कुछ समझाने के हिसाब से पेन भी चला सकते हैं, और बाद में वो वीडियो खराब भी नहीं होगा, और आप बता भी सकते हैं ये इस मशीन का पार्ट्स है। तो ये देखा आपने यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल विभाग में जो प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी में रिसर्च के साथ साथ स्मार्ट रूम को भी इन्होंने किस तरह से डेवलप किया है, और स्मार्ट रूम से बच्चों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है। ABP न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।